आवाज़ मेरी थोड़ी सी जो है एकदम बुलंद नहीं होगी, आज फीवर है, बट ये एक अच्छी न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो लोग आगे की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सीटेट का महत्व इतना ज़रूर है कि इसके बिना कोई एग्ज़ाम आप आगे दे नहीं सकते। टीचर बनने की जो प्रोसेस है उसमें पहला स्टेप है या सेकंड स्टेप है अगर मैं कहूँ, टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स के बाद। तो जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं, क्या सिलेबस में कोई चेंज है, क्या पैटर्न है, करेक्शन कब तक आप कर सकते हैं, किन चीज़ों में करेक्शन संभव है ना, क्या ज़रूरी है इस बार सीटेट करना, क्योंकि नेक्स्ट टाइम से जो है सिलेबस चेंज होने की पूरी संभावना है। इवन हो सकता है ऑनलाइन हो जाए फिर से। इस बार एग्ज़ाम जो है आपका ऑफलाइन ही है, यानी OMR शीट पर ही होगा। कुछ महत्वपूर्ण बातें अगर हम इस बार का रिजल्ट देखें, जो अभी पेपर खत्म हुआ था जनवरी 2024 में जो पेपर हुआ था, उसमें रिजल्ट 8-9% लोग ही आई थिंक पास हुए, मतलब 90% के अराउंड फेल हुए हैं, जबकि एक बेसिक एग्जाम है। तो उस पर भी चर्चा करेंगे। और जितना जल्दी, मुझे ये लग रहा था कि अगर अभी नोटिफिकेशन नहीं आया 2-4 दिन में, क्योंकि 12 मार्च से आचार संहिता लगने वाली है, यानी मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट, उसके बाद कोई फॉर्म निकल नहीं पाएगा। तो जितना जल्दी इन्होंने सीटेट निकाल दिया है टाइम से, ऐसे ही ये लोग डीट प्लस भी PRT भी निकाल देते तो बड़ा अच्छा लगता है ना, या जो और जॉब वाले एग्जाम्स हैं वो भी उतना जल्दी ही सारे काम वहाँ हो जाएं, उसको भी हम अप्रिशिएट करेंगे, जैसे ये टाइमली निकलती हैं चीज़ें और निकलती रहें, है ना। तो खैर, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट जो है आपका वो लागू होने वाला है 12 तारीख से। तो उससे पहले आपके सामने नोटिफिकेशन है। 7 जुलाई 2024 को आपका पेपर है सीटेट का, पेपर 1 और 2। लेवल 3 का कोई एग्ज़ाम अभी है नहीं, उसके लिए अभी साल भर हम और वेट करेंगे, उस पर भी चर्चा कर लेंगे, ठीक है ना। और क्या प्रोसेस रहेगी, किन बातों का ध्यान रखेंगे फॉर्म भरते समय, लैंग्वेज को कैसे फिल करना है, इन सब पे बात करेंगे। आपका जनरल और OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए जो फॉर्म फिलिंग है वो है 1200 रुपये में। पेपर 1 पेपर 2 दोनों आप एक ही फॉर्म के थ्रू भर दीजिएगा, अलग अलग फॉर्म मत भरिएगा, नहीं तो कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो 500 रुपये, और अगर आप दोनों पेपर भर रहे हैं तो 600 रुपये। ये आप फीस देख ही पा रहे हैं, इससे कम में आपको पूरा बैच मिल जाएगा। मतलब आपसे जो है गवर्नमेंट फीस भरने के, इस पे GST भी एप्लीकेबल है 18%। जितने चार्जेस ले रही है उतने में आपको सारे टीचर्स बैठ करके पढ़ा रहे होंगे। करियर विल ऐप आप जानते हैं, अगर आप बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। ये वेबसाइट से आप कीजिएगा, नहीं तो ऐप पर आपको कुछ 25% के करीब फीस बढ़ी हुई नज़र आएगी। वो इन्होंने कुछ पॉलिसी चेंज किया गूगल ने, उस चक्कर में मजबूरी हो गई है। तो करियर विल ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए और careerwill.com से जा करके भी आप ये परचेज कर सकते हैं, जो डिस्काउंटेड फ़ी आपको वहाँ मिल जाएगी वेबसाइट पे। खैर, इससे पहले बहुत सारी बातें हैं करने को, हमने इसकी बात की। अगर आपका कोई भी गलती होती है तो आप कहाँ कांटेक्ट करेंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे। पेपर 1 टाइमिंग की अगर हम बात कर रहे हैं, कुछ और छोटी छोटी बातें हैं जो मुझे आपसे इससे पहले करनी है कि क्या सिलेबस में कोई चेंज हुआ है या नहीं, इंपॉर्टेंस क्या है एग्जाम की, तो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट टाइम पेपर का पैटर्न चेंज हो जाए, सिलेबस चेंज हो जाए, पूरी संभावना है। तो कोशिश कीजिए इस बार वाला, और समय आपके पास अच्छा खासा है, नहीं तो 2-2, 2.5 महीने में भी पेपर ले लेते हैं। इस बार नवंबर में नोटिफिकेशन लेकर के आए थे और जनवरी में पेपर ले लिया था, तो आपके पास अच्छा खासा समय है तैयारी का, है ना। तैयारी कैसे करेंगे उस पर भी आएंगे हम, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस, ये सब पे बात करेंगे। तो इंपॉर्टेंस अच्छी खासी नीड है, क्योंकि स्टेप 1 है, इसके आगे आप नहीं जा पाएंगे अपना टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स करने के बाद। ये सबसे पहला ज़रूरी चीज़ है। अगर आप प्राइवेट स्कूल में भी जाते हैं, गवर्नमेंट का अगर फॉर्म ना भी निकला हो तब भी आपको सीटेट मांगते हैं ज़्यादातर स्कूल्स। पासिंग परसेंटेज काफ़ी लो रही है इस बार, तो इसका मतलब क्या पेपर मुश्किल है? पेपर थोड़ा सा मुश्किल हुआ है पहले से, लेकिन हमारी अप्रोच में गड़बड़ है, इसलिए ज़्यादातर लोग फेल हो रहे हैं। नहीं तो एलिजिबिलिटी का एग्जाम है, 150 में से 90 नंबर आप लेकर के आइए और आप क्वालिफाई कर जाएंगे। सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं है, एक सिंगल चेंज नहीं है। सिलेबस एज इट इज़ है, पैटर्न एज इट इज़ है ना। वही 150 नंबर का पेपर है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए, और वही आपका सिलेबस है एज इट इज़ जो चला आ रहा है। बस सिलेबस में डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, उसको हम कवर कर लेंगे। यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस हैं और हम लोग करेंगे आगे पढ़ाई, कब से करेंगे उस पर भी आएंगे। वैलिडिटी आपको पता है, एक बार आप सीटेट कर लीजिए, लाइफ टाइम वैलिडिटी है। फिर भी कई लोग होते हैं जिनका मन करता है स्कोर बढ़ाने के लिए देना चाहते हैं, तो आपकी मर्जी है, आप कितनी भी बार सीटेट दे सकते हैं। एज लिमिट यहाँ कोई है नहीं, तो आपका जो मन करे, जिस ज़्यादा नंबर वाला सर्टिफिकेट आपको आगे स्कूल में यूज़ करने का मन कर रहा है आप वो कर लीजिए, तो उसकी भी कोई टेंशन नहीं है। अगर किसी को नंबर बढ़ाने के लिए ऐसे ही उनको लगता है अच्छा लगेगा रिज्यूमे में, तो वो भी दे सकते हैं। अदरवाइज एक बार सीटेट क्रैक किया आज तक इनफ है, लाइफ टाइम के लिए दोबारा करने की जरूरत नहीं है। अपीयरिंग की अगर हम बात करें, आपको पता ही, अगर आप अपने TTC में यानी टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स के पहले दिन में भी हैं, जो कि NCTE की गाइडलाइंस की बात करता है सीटेट, कि उन्होंने जैसे कहा है वैसा हम मान लेंगे। तो अपीयरिंग का मतलब, अगर आप अपने डिग्री, डिप्लोमा, DLED, BTC, B.Ed, BLED इन सब के पहले दिन में भी, यानी आपने एनरोल कर लिया है, एडमिशन ले लिया है,
तो भी आप सीटेट दे सकते हैं। अब वो वाला चक्कर नहीं है कि आप सेकंड ईयर में जाने का वेट करें, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ जाए, वो हमारे टाइम पे हुआ करता था। आपके केस में अभी ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो आपको कोई ये सब नहीं सोचना कि करूं कि नहीं करूं। कई जगह पे ये कंफ्यूजन अभी भी चलती है, तो वो सब कंफ्यूजन नहीं है। क्लियरली एनसीटी ने कहा हुआ है, आपने एनरोल किया है और आप पहले दिन से भी मतलब आपको फॉर्म फिल करने के आप लायक बन गए हैं। बात रही इसमें जब आप अपीयरिंग भरेंगे तो ही ऑप्शन आए अपीयरिंग में, तो उसको आप चूज कर लेना, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। दूसरा, अगर आपके कॉलेज का नाम ना आए तो अदर्स चूज करके वहां आप खुद से फिल कर सकते हैं। ये फॉर्म भरते समय की बात मैं बता रही हूँ। अवॉइड क्या करना है, 2 चीजें हमें अवॉइड करनी है। एक तो आपको रट्टाफिकेशन नहीं करना, क्योंकि वो जो 90% लोग अगर फेल हो रहे हैं उसका एक रीजन यही है कि हम रटने पे फोकस कर रहे हैं। हमारा ध्यान इस बात पे है ही नहीं कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए। इस बार भी लर्नर्स हैं, आज मैं इंटरव्यू भी अपलोड करूंगी, जो 30 आउट ऑफ 30 लेकर के आए सीडीपी में, या 133 तरह का स्कोर है, मतलब 133 वाले कितने लर्नर्स हैं। डेविएशन फ्रॉम सिलेबस, ये दूसरी मिस्टेक होती है कि हम सिलेबस से भटक जाते हैं। सिलेबस पे स्टिक करना है एज इट इज, सिलेबस से बाहर नहीं जाता पेपर। हल्का सा डिफिकल्टी लेवल इधर उधर होता है, अदरवाइज कोई भी कुछ नहीं सोचना आपको, जस्ट सिलेबस और प्रीवियस ईयर, और साथ में एक नोट यहाँ पे लिखा हुआ है एनसीईआरटीज, यानी जो आपको कोर्स में सारा कुछ नोट्स वगैरह सब कुछ एक साथ मिल जाएगा। अगर आपको ये खुद से नहीं करना तो एनसीईआरटीज के नोट्स से लेके, मॉक्स से लेके, और जितनी भी चीजें हैं, और सारे टीचर्स अपना अपना अलग अलग सिलेबस, जैसे सीडीपी मैं आपके साथ डील कर रही होंगी, तो ये सारी बातें हैं।